गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके विंडोज़ सिक्योरिटी या आपके विंडोज़ डिफेंडर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप यहां पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, तो आप उस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज़ सिक्योरिटी, या आप यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और आपको यहाँ पे इस विंडोज़ सिक्योरिटी के ऐप सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ सिक्योरिटी को यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक टिक आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चेक मार्क आपको यहाँ पे शो होगा। फिर उसके बाद आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सिक्योरिटी सेंटर के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सर्विसेज जो होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेंटर का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जो आपका जो स्टार्टअप टाइप में है ये आपके यहाँ पे डिसेबल है कि ऑटोमेटिक में सेट है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ये डिसेबल रहता है और यहाँ पे सर्विस स्टेटस में अगर आपके यहाँ पे स्टॉप रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इस सर्विस को आपको यहाँ पे रनिंग में ले आना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ये डिसेबल रहता है और यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ड्रॉप डाउन आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपके यहाँ पे डिसेबल रहता है तब, और यहाँ पे ये स्टॉप रहता है और आपके यहाँ पे ये रनिंग में भी नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि आपको इसे ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, मेरे केस में यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट है और यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आपके केस में यहाँ पे डिसेबल रहता है और आपका यहाँ पे स्टॉप रहता है, तभी आपको आगे के स्टेप्स आपको करना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है और आपको करना क्या है, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस पर विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ सर्वर सभी के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 64 बिट आर्किटेक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है और 32 बिट आर्किटेक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आपका जिस भी आर्किटेक्चर का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो आपको उस आर्किटेक्चर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो मेरा विंडोज़ है वो 64 बिट आर्किटेक्चर का है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट वाले को ही यहाँ पे ओनली यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद, मैंने इस 64 वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो रहा है और कुछ ही MB का ये फाइल है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 139 MB का ये फाइल है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले तो डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे ये शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे रन कर लेना है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। मैंने आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेस नहीं शो होगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट कर लेना है और आपको इस वेबसाइट को भी कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब आपको अपनी स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रेज एडिट, और आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर का ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे रेज एडिट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जूम करके, आप यहाँ पे डायरेक्टली आप रजिस्ट्री एडिटर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी इसे भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है।
ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये सिस्टम का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे करेंट कंट्रोल सेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस सर्विसेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका नेम है WSCSVC के नेम से। तो यहाँ पे उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट वे भी में से मैं आपको बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और W के रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे फोल्डर होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था WSCSVC, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ WSCSVC। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको इस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके राइट साइड की ओर आ जाना है। राइट साइड की ओर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट का आपको यहाँ पे रजिस्ट्री डिवर्ड फाइल आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई में आपको यहाँ पे वैल्यू डेटा में अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता है, आपको यहाँ पे 1 रहता है, 2 रहता है, कोई भी वैल्यू रहता है, तो आपको यहाँ पे 0 वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। पुट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को या अपने विंडोज़ को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ सिक्योरिटी के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरा सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।